मुद्दतों से इंतज़ार था किसी आशिकी का मुझे, या खुदा मिले तो एक बेवफा मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी। देखिए, जियोग्राफी की पहली क्लास नहीं है, इससे पहले हम वर्ल्ड जियोग्राफी को और इंडियन जियोग्राफी को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज से शुरू कर रहे हैं। जैसे हमारी अब टीम बन चुकी है प्रॉपर, सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो मैं भी सोच रहा हूं कि अब हम जो है एक सीरीज से इसको शुरू करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये है आपका भारत, ठीक है। भारत को अगर आपको पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ेंगे उसको, कितने हिस्सों में उसको बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे पठार है, वो हम सब चीज़ देखेंगे। अगर आप इस मैप को देख पा रहे हैं तो जो उसका ये रेड पार्ट है, ये वाला, ये क्या है, ये पर्वत है या पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। देखिए, पहाड़ियाँ तो आपको यहाँ पे सेंटर पे मिलेंगे, यहाँ पे अरावली, यहाँ पे विंध्या, यहाँ पे सतपुड़ा, यहाँ पे महादेव, यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ। लेकिन अभी हम इस पार्ट को नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। अगर हम भारत को बांटें तो हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। देखिए, इसको देखिए, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश फर्स्ट, सेकेंड उत्तर का विशाल मैदान सेकेंड, थर्ड भारत का प्रायद्वीपीय पठार आपका ये हो गया। इसके बाद ये क्या है जो आपको ये दिख रहा है, ये ब्लैक से, ये आपका तटवर्ती मैदान है, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो आपके हैं, ये हैं भारत के द्वीप समूह, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम इसको देखें, ये आपका पूरा हिस्सा क्या है, भारत का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो ये आपका मिलेगा उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान। अगर हम इन दोनों भागों की बात करें, देखिए ये वाला और ये, तो ये क्या है आपका तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका है प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये वाला हिस्सा आपका, ये वाला, ये आपके हैं भारत के द्वीप, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि हम भारत को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। यहां पे आते हैं, मान लीजिए ये आपका भारत है, ठीक है। तो पहले इसको आप कैसे बांटेंगे, पहले इसको यहां पे लीजिए ताकि आपके पास थोड़ा सा स्पेस रहे। ये आपका क्या है, भारत का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। दूसरा आपने क्या देखा, उत्तर भारत का, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। इसके बाद आप थर्ड देखेंगे, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, एंड फोर्थ नंबर आपका है तटवर्ती मैदान। इसके बाद आपका होगा भारत के द्वीप। देखिए, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, जब आप इस पूरे मैप को देखते हैं या भारत को पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके बेसिक डिवीजन है, ठीक है। इसके बाद इनमें क्या होगा, आपको मिलेंगे सब डिवीजन। कैसे, अगर हम बात करते हैं भारत का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या आएगा, ट्रांस हिमालय, जो हिमालय का पार्ट है भी और नहीं भी, कैसे है और कैसे नहीं है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें तो हिमालय देख लीजिए, पहले बेसिक आपका यही है। इसके बाद इसको कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, अगर हम जाएं तो देखिए, अगर हम इसको देख लें कि ट्रांस हिमालय है, अगर हम इसका पार्ट मानते हैं ट्रांस हिमालय,
इसके बाद आप आइए, ये आपको मिलेगा महान हिमालय। जो हम पढ़ने वाले हैं मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है, महान हिमालय। इसके बाद आप पढ़ेंगे मध्य हिमालय। इसके बाद आप पढ़ेंगे शिवालिक, शिवालिक, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस भाग की, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन भाग कितना है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये पूरे भारत का, ठीक है, कितना होगा, 29.1% है। जितना भी पहाड़ी और पर्वतीय भाग है ये पूरे भारत में कितना है, 29.1%। अगर आपको ये जानना है कि अगर इसको हम तोड़ें पर्वत और पहाड़ियों में, तो आप देख लीजिए ये आपका होगा, इसमें 10.6% क्या है, पर्वत हैं और 18.5% पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। कितना, 10.6% पर्वत और 18.5% पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये आपका जैसा हिमालय हो गया, उसको हमने वो कर दिया। इसके बाद बाकी पहाड़ियाँ आपके पास चारों तरफ मिलेंगी। अगर इसी में देखें और क्या पढ़ने वाले हिमालय में, जब आप पढ़ेंगे आगे, तो ये आपकी सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं। हिमालय को दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक तो श्रेणी वाइज, दूसरा प्रादेशिक विभाजन, जिसका कि ये आपका क्या है, पंजाब हिमालय। आगे अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पे कुमायूं है, नेपाल की बात करें तो वहाँ पे नेपाल हिमालय है, और बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब अगर हम बात करें नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक पूरा हिमालय है, उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपकी काराकोरम श्रेणी है, ये आपकी लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर है, इसके बाद ये महान हिमालय है, और फिर जो मध्य हिमालय है इसमें कई पर्वत श्रेणी है जो टूटा हुआ है। मान लीजिए कि ये आपका पीर पंजाल है, ये धौलाधर है, ये नागा टिब्बा है, और यहाँ पे महाभारत पहाड़ी है, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद आपका ये पूरा शिवालिक है, ठीक है। शिवालिक यहाँ तक, यहाँ से ऑलमोस्ट खत्म, फिर यहाँ पे 3 आपको मिल जाएंगी अलग अलग, इसी की जो हिस्सा है वो हम आपको आगे बताएंगे पूरी डिटेल्स में। अभी आप समझ लीजिए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आप सिर्फ इतना जानेंगे कि भारत को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं अगर हमें उसकी स्टडी करनी है तो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस आपका यहीं से खड़ा होगा, इसलिए आप इसको जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, हम देख रहे हैं कि हमारे जो है चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये पूरे भारत का कितना परसेंट है, ये है 43.2%। इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत आप इस पूरे हिस्से को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करें तो देखिए इसमें क्या क्या डिवीजन है। एक पार्ट आपका ये हो गया राजस्थान का मैदान, ठीक है, ये क्या है, ये राजस्थान का मैदान है, राजस्थान। इसके बाद अगर आप जाएं, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका पंजाब का है, पंजाब का मैदान है। इसके बाद जो ये वाला है, ये पूरा गंगा का मैदान है, ठीक है। देखिए मैदान कैसे बनते हैं आगे बताएंगे, लेकिन आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि मैदान जो बनते हैं, कोई किसी न किसी नदी का वह प्रवाह तंत्र होता है, इसीलिए वो मैदान बनता है। जिस तरह कि हम बात करें पंजाब को वाला, तो किसका प्रवाह तंत्र है, ये सिंधु नदी का प्रवाह तंत्र है। वैसे ये गंगा का है, ये जो आपको दिखेगा असम पे, ये क्या है, ये ब्रह्मपुत्रा का प्रवाह तंत्र है। तो गंगा का जो मैदान है, इसको आप भी 3 भागों में बांट सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए जो यमुना नदी है, ये किसके बीच में वो बनाती है बॉर्डर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में। तो यमुना नदी से लेकर अगर हम यूपी के बॉर्डर तक की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऊपरी गंगा का मैदान। उसके बाद अगर बिहार की बात करें, ये वाला जो एरिया है बिहार और झारखंड का, उसे बोलते हैं हम मध्य गंगा का मैदान। और अगर हम नीचे जो जहाँ पश्चिम बंगाल, अगर उसकी बात करें तो उसे क्या बोलते हैं, निम्न गंगा का मैदान। तो इस तरह से हम मैदान को देखिए बांट सकते हैं कितने हिस्सों में, वो आप लिख लीजिए। ये आपका मैदान है, मैदान को क्या कहेंगे, पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान। इसके बाद आपका है राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। इसके बाद आप आइए गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। इसी में जो है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये क्या है, पहले ऊपरी गंगा है, ऊपरी गंगा का मैदान,
फिर आपका मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा, इसके बाद आपको मिलेगा निम्न गंगा, ठीक है, निम्न गंगा का मैदान। तो इस तरह से ये आपका हो गया गंगा का मैदान का डिवीजन, ठीक है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ये क्या होगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। एक चीज और आप समझ लीजिए, मैदान का एक हिस्सा और भी होता है जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि ये आपको क्या है, हिमालय, हिमालय के पास से कई नदियां नीचे आती हैं मैदानी भाग पे, वो अपने साथ क्या लाती है, अवसाद लाती हैं। उससे क्या होता है, एक और टाइप के मैदान का निर्माण होता है जिसको आप जो है एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कैसे, मान लीजिए कोई नदी नीचे आ रही है तो साथ के साथ अपने साथ क्या लाएगी, अवसाद, जैसे कि चट्टाने हैं या बालू है या मिट्टी लेकर, तो उससे एक मैदान बनता है। उसे क्या बोलते हैं, तो जो पर्वत के जस्ट पास होता है उसे बोलते हैं हम भाबर, ठीक है। उसके बाद तराई, फिर बांगर, खादर, ये सारी चीजें भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है जितना मैदानी भाग है उसको डिवाइड कर लेते हैं। इसी के बाद अगर हम बात करें फोर्थ, थर्ड छोड़िए, फोर्थ में आइए, ये भी मैदान ही है आपका, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो जो हमारा 43.2% है ये ऑलमोस्ट इनको सबको मिलाकर ये मैदान का जो हिस्सा है उसको है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब आइए आपका ये पठार, प्रायद्वीपीय पठार को आप डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड हम तब करेंगे जब हम पूरा पहाड़ पठार पढ़ेंगे। पठार को हम कई हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे दक्कनवाड़, धारवाड़, ठीक है, या जितने भी पठार के और श्रेणियां हैं हम उनको एक साथ पढ़ लेंगे, एक जगह पे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रहने दीजिए। इसके बाद आइए तटवर्ती, ठीक है। तटवर्ती मैदान क्या है, ये बेसिकली इसी का हिस्सा है, लेकिन इसको आप अलग से लिख लीजिए। ये दो हिस्सों में बटा हुआ, एक पश्चिम घाट का मैदान और एक पूर्वी घाट का मैदान। तो देखिए, पश्चिम घाट का मैदान, घाट का मैदान, और ये आपका नंबर 1, ये आपका पूर्वी घाट का मैदान। अच्छा, अगर आपको पता हो तो देखिए जो रेड से दिख रहा है ये क्या है, ये पहाड़ियां हैं, इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट, इसे बोलते हैं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट ऑलमोस्ट पूरा इक्वल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको तोड़ा नहीं है, लेकिन जो पूर्वी घाट है वो कई हिस्सों में बटा हुआ है। देखिए यहाँ पे सिर्फ वो जो है दर्रे हैं कुछ, लेकिन ये आपको इसके बीच बीच काफ़ी स्पेस मिलेगा जहाँ पे कई नदियाँ आके इधर से गिरती हैं, इधर भी गिरती हैं, लेकिन इधर जो है नदियाँ नहीं जाती, इसको पार नहीं करती, जो इधर से निकलती हैं वही जो है इस मैदानी भाग से यहाँ जाके निकल आती हैं। कितनी नदियाँ हैं वो हम आपको बताएंगे, सारी नदियाँ जितना चाहे गंगा के बीच में हों, ठीक है, चाहे प्रायद्वीपीय जितनी नदियाँ हों, वो हम आपको पूरी डिटेल पढ़ाएंगे इसकी अगली सीरीज पे। अभी आप सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं कि मैदान को कितने हिस्सों में, जो हम भारत को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है तटवर्ती मैदान हो गया। इसके बाद आता है भारत का भारत के द्वीप। हम सब जानते हैं भारत के कितने द्वीप हैं। देखिए, एक तो आपका अंडमान है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा आपको मिलेगा लक्षद्वीप। इसमें समूह लगाना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये द्वीपों का समूह है, इसमें कोई एक द्वीप या दो द्वीप नहीं है, ठीक है, ये द्वीपों का समूह है। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड है आपका दमन एंड दीव, ठीक है, दमन एंड दीव। अच्छा, ये छूटा हुआ है, जरिए इसको भी देख लीजिए, ये आपका है 27.7%। इस तरह से भारत कितने परसेंट हो गया, 100%। जो द्वीप समूह है वो आपका अलग है। तो इस तरह से हमने क्या किया, पूरे भारत का भौगोलिक विभाजन हमने देख लिया। इसी को हम आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम आपको पहले क्या पढ़ाएंगे, हिमालय, ठीक है, इसके बाद फिर मैदान पढ़ाएंगे, फिर प्रायद्वीपीय जो भाग है उसको पढ़ाएंगे, इसके बाद इसको पढ़ाएंगे और फिर लास्ट में आपको इसको पढ़ाएंगे। साथ के साथ जैसे मैं आपको बताया कि एक लेक्चर हम सिर्फ किसका लेंगे, जितने भी पर्वत और पहाड़ियाँ पूरे भारत पे, क्योंकि जो हम अगला लेने वाले हैं वो सिर्फ हिमालय रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे भारत में जितनी भी पहाड़ियाँ हैं हम सबको एक एक करके देखेंगे, उनकी डिटेल्स, ठीक है, उनकी चोटियाँ, जो भी उससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप
हमारे चैनल को पसंद करते हैं, इसके वीडियो देखते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए उचित हैं, आपको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और साथ साथ लाइक कीजिए। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मत भूलिएगा कमेंट करना, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है इसमें हम कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ और भी बेहतर करें, तो आप बताइए, हम उसको कोशिश करेंगे आपके अनुसार चलने की। ठीक है, थैंक यू।